नमस्कार मित्रों, आप लोगों ने विजयनगर राज्य का नाम सुना है। दक्षिण भारत में विजयनगर का एक हिंदू साम्राज्य था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विजयनगर राज्य की स्थापना एक संत ने करवाई थी, एक सन्यासी ने करवाई थी, एक गुरु ने करवाई थी। चलिए बात करते हैं। मित्रों, स्वामी विद्यारण्य, उनका जन्म तुंगभद्रा नदी के तट पर बसे हुए एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार में आज से 725 साल पहले हुआ था, जिनका नाम रखा गया था माधव। उनके भाई का नाम था सायण। दोनों ने अपने पिता से ही विद्या अध्ययन किया, क्योंकि उनके पिताजी बहुत विद्वान थे। तो सभी धर्म ग्रंथों का, शास्त्रों का, नीतियों का सभी कुछ अध्ययन किया और साधना भी कर रहे थे। उस समय सामाजिक परिस्थिति कुछ अलग हो गई थी। क्या हुआ था कि विदेश के आक्रमण होने लगे थे हमारे देश पर, हमारे राष्ट्र पर, और बाहर से आए लोग का शासन उत्तर भारत में तो हो चुका था और दक्षिण भारत पर वो आक्रमण करने लगे थे। तब दक्षिण भारत में वारंगल राज्य था, उसके राजा रुद्र प्रताप थे। तो वारंगल राज्य को भी बाहर से आए आक्रमणकारियों ने जीत लिया। तो संस्कृति, धर्म और समाज की परिस्थिति बहुत दयनीय हो गई थी, चिंताजनक थी। तब माधवाचार्य, जो बाद में स्वामी विद्यारण्य बने, वो चिंतित थे राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए और धर्म के लिए कि क्या किया जाए। तपस्या करते थे, देवी मां के मंदिर में प्रार्थना करते थे, हे माताजी आप शक्ति दीजिए ताकि हमारे देश, संस्कृति, धर्म और समाज का रक्षण हो सके। उनकी साधना भी चालू थी, प्रयत्न भी चालू थे। उस दौरान क्या हुआ कि उनका संपर्क श्रृंगेरी मठ के उस समय के जो शंकराचार्य थे, स्वामी विद्यातीर्थ, उनके साथ संपर्क हुआ और उनके शिष्य बन गए और वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने। अद्वैत वेदांत के बहुत बड़े विद्वान बन गए। साथ में उनके भाई जो थे सायण, वो भी वेद के बहुत अच्छे विद्वान बन गए। उन्होंने वेद पर भाष्य लिखना शुरू कर दिया था। तो उस समय क्या हुआ कि जो वारंगल का राज्य था, उसके दो बड़े शूरवीर योद्धा थे, जिसका नाम था हुक्का राय और बुक्का राय। तो हुक्का और बुक्का नाम से वो जाने जाते थे। तो बड़े शूरवीर थे, लेकिन युद्ध में राजा की हार हो गई थी। कई लोगों के धर्म परिवर्तन भी करवा लिए गए थे। लोग निराश थे, हताश थे, भयभीत थे, चिंतातुर थे। उस समय गुरु ने भी आदेश दिया स्वामी विद्यारण्य को कि तुम अपने राष्ट्र, अपनी संस्कृति, धर्म और समाज की रक्षा का कार्य कर लो। तो ये गुरु कार्य उन्होंने उठा लिया। तो सुबह में वो तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गुफा में ध्यान साधना में लीन रहते थे और शाम को प्रजाजनों को उपदेश देते थे। उनके भीतर की जो भावनाएं थी वो जागृत करते थे। धर्म के उपदेश के साथ साथ धर्म का ज्ञान और धर्म की रक्षा के लिए भी प्रेरित करते थे। जिन लोगों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया गया था, उस समय स्वामी विद्यारण्य ने घर वापसी का कर्मकांड शुरू किया। जो लोग हार गए थे कि अब हम वापस कैसे आएंगे, उन्होंने घर वापसी का कार्यक्रम, प्रोजेक्ट उस समय चालू किया, 650-700 साल पहले। और लोगों में अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने धर्म और संस्कृति के लिए गौरव पैदा किया। उनके प्रवचन बहुत अच्छे रहते थे। साथ में उन्होंने ग्रंथ लेखन भी शुरू किया। तो जो हुक्का और बुक्का थे, वो उनके शिष्य बन गए और हुक्का और बुक्का को उन्होंने तैयार किया
किसी भी प्रकार के भेदभाव के बगैर एक बहुत बड़ा संगठन तैयार किया और वो संगठन शक्तिमान बना। एक मंदिर तैयार करवा रहे थे तो मंदिर के लिए जमीन खोदनी शुरू की तो अंदर से भीतर से एक खजाना मिला, तो संपत्ति भी मिल गई, शक्ति भी मिल गई, समूह भी मिल गया। और फिर से उन्होंने सैन्य पैदा करके हुक्का और बुक्का ने वो प्रदेश जीत लिया। और स्वामी विद्यारण्य के मार्गदर्शन के अनुसार विजयनगर राज्य की स्थापना की गई। हुक्का यानी हरिराय उनको उसका राजा बना दिया गया, पहला प्रथम राजा, और बुक्का उनके सेनापति बने। और स्वामी विद्यारण्य उनके मार्गदर्शक, उनके गुरु थे, तो उनकी सलाह के अनुसार ही वे राज्य शासन संभालते थे। तो हुक्का और बुक्का कहते थे कि ये राज्य के असली राजा परमात्मा है, हम तो उनके सेवक हैं, हम परमात्मा की ओर से उनके राज्य का बस संचालन का कार्य करते हैं। यहाँ पर याद आती है समर्थ स्वामी रामदास और शिवाजी महाराज की, कि समर्थ स्वामी रामदास ने ऐसे ही शिवाजी महाराज को तैयार किया था। तो ऐसी घटना उनसे पहले दक्षिण भारत में ये हुई थी, स्वामी विद्यारण्य और हुक्का और बुक्का। तो स्वामी विद्यारण्य ने विजयराज साम्राज्य की 3 पीढ़ी तक उन्होंने मार्गदर्शन किया और विजयनगर एक हिंदू राज्य के स्वरूप में बहुत विकसित हुआ। समग्र दक्षिण भारत उसके अंतर्गत था। इतना ही नहीं, गोवा और महाराष्ट्र के कुछ प्रांत थे और श्रीलंका तक उनका शासन था। और उस समय के आज भी अवशेष है मंदिरों के, स्थापत्य के। जो हम्पी है, जो पंपा नगर है, वहां पर राजधानी थी, उसे आज हम हम्पी कहते हैं, वहां पर आज भी उनके अवशेष है। तो ये महान एक साम्राज्य, उसके समय में सबसे बड़ा हिंदू राज्य वो विजयनगर था। तो उसकी स्थापना में और उसके संचालन में स्वामी विद्यारण्य का मार्गदर्शन था। बाद में स्वामी विद्यारण्य वहां के शंकर मठ के अध्यक्ष भी बने। और इसके अलावा उन्होंने बहुत साहित्य का सृजन किया था। उनके कई ग्रंथ प्रसिद्ध है, जैसे कि पंचदशी, जीवन मुक्ति विवेक, सर्वदर्शन संग्रह, शंकर दिग्विजय और बहुत सारे ग्रंथ। तो इसलिए कहा जाता था उस समय कि ये तो आधुनिक व्यास है, उनके समय के उनको वेद व्यास के समान माना जाता था। तो ऐसे स्वामी विद्यारण्य, उनका जन्म 11 अप्रैल के दिन हुआ था। तो आज हम उनकी पावन स्मृति में उनको याद करते हैं। भारतीय संस्कृति में उनके जो प्रदान है वो याद कर कर उनको नमस्कार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।